राजस्थान की राजनीति इन दिनों जोरों से गर्मा रही है क्योंकि एक आदिवासी नेता महेंद्रजीत मालविया जो अब बीजेपी को छोड़कर फिर से कांग्रेस में जा रहे हैं। यानी पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं, भाजपा में जाते हैं, वहां से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और अब कहते हैं कि उनका दम घुट रहा है उस पार्टी में और अब वे फिर से जो कांग्रेस के प्रभारी हैं सुखजिंदर रंधावा प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं और पत्र भी उनको लिखते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं मुनीष अरोड़ा सर, पूरे प्रदेश की राजनीति इन दिनों सियासी हलचलों में जोरों पर आ गई है महेंद्रजीत मालविया जिनकी वजह से। क्या देख रहे हैं इस राजनीति को कि महेंद्रजीत मालविया जो उठपटांग लगातार उनकी देखने को मिल रही है? देखिए, ये बात तो सच है कि राजेश जी महेंद्र मालवीय एक कद्दावर नेता है, उनका दबदबा है और बीच में सुनने में भी आया था कि भारतीय जनता पार्टी का जो दबाव था उनके ऊपर, ईडी के छापे, उनके जो धन संपदा उनके पास अटूट है उसको लेकर के वो दबाव में थे। मगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर वर्किंग कल्चर और जो कांग्रेस में वर्किंग कल्चर है राजनीति का वो बहुत डिफरेंट है। वहाँ एक कैडर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वहाँ पे अनुशासन और बहुत सी चीज़ें काम करती हैं, वहाँ सामूहिक निर्णय होता है वहाँ। मगर कांग्रेस में तो निर्णय अलग तरह से होते हैं। कैडर बेस्ड पार्टी भारतीय जनता पार्टी, यहाँ कैडर का तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ नेता भी सर्वा है, उसके आधार से ही कैडर नीचे बनता है। तो महेंद्र मालवीय ने जो विधायक रहते हुए सांसदशिप के जाना चाहा मगर वो फेल हो गए। तो आदमी जो राजनीति में वो सत्ता से दूर नहीं रह सकता, तो वो सत्ता से दूर न रहने की जो लालसा है वही वापस इनको कांग्रेस में ला रही है। क्योंकि अब जिला परिषद के चुनाव है, जिला परिषद और पंचायतों में और प्रधानों में इनकी अच्छी पकड़ है, पंचायत समितियों में। तो वो जो पकड़ है ना, वो फरवरी में इलेक्शन है, फरवरी मार्च में, तो वो इलेक्शन के लिए इससे अच्छा मौका कोई हो नहीं सकता। तो वो उस चीज़ का फ़ायदा वापस महेंद्र मालवीय छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो फ्रीनेस कांग्रेस के अंदर उनको मिलेगी जिला परिषद और उसके लिए पंचायतों के इलेक्शन में, वो बीजेपी में मिलने वाली है नहीं। कुशलगढ़ उनका ब्लॉक एरिया रहा है, तो उसको बचाने के लिए वो वापस कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस में आए बीजेपी छोड़कर। उनका कैडर तो है ही अपने आप में, बस एक ही हडल है बामनिया से उनका 36 का आंकड़ा रहा। और अशोक गहलोत ने भी जब राजनीति की तो उनसे जूनियर बामनिया को मंत्री बनाया और उनको 2.5 साल तक आउट ऑफ रखा, तो उनके अंदर एक तड़पन थी, वो निकल गई। ठीक है, आ गए कांग्रेस में। नहीं, पर सर आप कह रहे हैं कि फिर से सर्कल में जो उस तरह से फ्रीलांसर मिलेगी, लेकिन क्यों कांग्रेस देगी? क्योंकि पहले तो कांग्रेस को धोखा देकर बीजेपी में चले गए थे। देखिए राजेश जी, आप पूरा इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस में जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अगर उनकी मजबूत राजनीतिक आधार है और वो 2-4 पंचायतें निकाल लेते हैं या जिला प्रमुख निकालते हैं, तो कांग्रेस छोड़ना क्यों चाहेगी? कांग्रेस का फायदा नहीं उठाएगी। कांग्रेस को तो जनाधार मजबूत करना है। अगली बार आज देखो 2 साल तो निकल गए विधानसभा के, 2 से ऊपर हो गए, 3 साल बाद फिर इलेक्शन आने वाले हैं, तो उनको आधार नहीं चाहिए। अगर जिला प्रमुख और नगर निगम आएंगे या नगर पालिका आएंगे तभी तो ये वोट आगे जाके विधानसभा बनाएंगे। तो देखिए, राजनीति दूर की कौड़ी खेली जाती है, तो कौड़ी जो बननी है या जो सीढ़ी बननी है आगे के चुनाव की, वो अभी से बननी है। और वो जो बन रही है वो यही है कि महेंद्र मालवीय को वापस लाया जाए। बामनिया से कैसे रहते रिलेशन या ऊपर के अशोक गहलोत से कैसे रिलेशन थे, वो तो समय के साथ चेंज होते रहेंगे। क्योंकि राहुल गांधी का हाथ मजबूत करना है तो नीचे का धरातल मजबूत करना पड़ेगा, और धरातल मजबूत करना है तो जनाधार वाले नेताओं को लाना पड़ेगा। सर एक क्योंकि अब चुनाव भी करीब है, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए भी एक रहेगा। इतने दिन तो सिर्फ जो बीजेपी थी, बीजेपी से लड़ना था, कांग्रेस उस तरह हालात में नहीं थी। लेकिन अब महेंद्रजीत मालवीय फिर से अगर कांग्रेस में जा रहे हैं तो बीजेपी के लिए और चुनौती हो सकती है क्या? सर एक बात सुनिए, बीजेपी में मालवीय के आने से क्या बीजेपी के नेता जो थे, जो मालवीय के ऊपर से लाए गए, उससे खुश थे क्या? उनके अफसर नहीं मारे मालवीय ने, तो वो तो और खुश होंगे कि मालवीय निकल गया तो कम से कम एक जगह तो खाली हुई। उनकी जो राजनीति चल रही थी वो वापस चलेगी, तो वहाँ तो उनको फ़ायदा मिलेगा ना। बीजेपी के नेता क्यों चाहेंगे कि एक बाहर का आदमी आके उनके ऊपर करे? मैं बार बार आपसे एक बार, जिन्होंने बरसों तक दरिया बिछाई हैं, उनका क्या होगा? उन नेताओं को कब अवसर मिलेगा अगर मालवीय कांग्रेस का बैठ के लड्डू खाएगा तो उनके लिए तो दिल की बात सुनी गई भी, उन्होंने जो मांगा वो उनको मिल गया, तो उनके लिए अवसर प्रदान होंगे।
राजकुमार रोत की पार्टी भी वहाँ पर बड़ी मजबूती से है, तो क्या लगता है कि अब कोई न कहीं बीजेपी में थोड़ा असर देखने को मिल सकता है इस पर? हाँ, बहुत असर आएगा। ट्रायंगल फाइट डेवलप होगी वहाँ पे, और ट्रायंगल फाइट के डेवलप होने से आगे की जो स्थितियाँ वो चेंज होगी। क्योंकि कल भी मैंने बात की थी रघुवीर मीणा से, तो उन्होंने यही कहा था कि वे बाप बीजेपी के साथ मिलकर फाइट कर रही है। अंदर अंदर से तो एक है, बार बार दिखाने के लिए कांग्रेस के वोट काट रही है बाप। रघुवीर मीणा का ये आरोप खुला का है कि बाप जो है कांग्रेस के वोट काट रही है, जहाँ भी आप जाके देखो। अभी तो नए सीमांकन और हुए, उसको लेकर के भी अभी चर्चाएं चल रही हैं। तो बाप का आने से असर तो पड़ेगा, मगर बाप कितना आगे सरवाइव करता है, क्योंकि नई पार्टी है, उसमें भी नेता अपने हिसाब से आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो भी देखा जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुनीश अरोड़ा सर, जिनसे हमने जाना, क्योंकि प्रदेश की जो राजनीति है वह इन दिनों जो बाजार है वह इस तरह से गर्म है महेंद्रजीत मालवीय को लेकर, और उनका बयान की एक तरफ वे मुलाकात करते हैं, दूसरी तरफ उनका कहना था कि उनका जो अब भाजपा में दम घुट रहा है, डबल इंजन की सरकार थी, वे वहाँ पर गए थे लेकिन वहाँ पर काम नहीं हो पाया। TV9 के लिए राजेश डांगी।